हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोग का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर्स है ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका अभी हाल में ही बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी महीने में। अगर ये आप लेक्चर मेरा पूरा देख लेते हो तो आपको कहीं और प्रोबेबिलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 मैंने इस पूरे लेक्चर में डिज़ाइन किया हुआ है और हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशंस भी आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का आम भाषा में आम शब्दों में क्या बात किया जाए कि प्रायिकता होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या हो गया? संभावना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कभी कभी क्या कहा जाता है कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है क्या, संभावना है क्या। तो बारिश होने की संभावना को आप क्या कह सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि आज बारिश हो सकता है बारिश नहीं भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का एक आम मतलब होता है संभावना, जिसको हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट तरीके से सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी। जिसको आम हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। एग्जाम्पल के लिए डेफिनेशन देखिए। प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट, इवेंट को हम लोग बोलते हैं घटना, टू अकर। प्रोबेबिलिटी का मतलब रहता है कोई घटना किस तरीके से घटित हो रहा है। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यह प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसका एक बेसिक चीज़ दिया हुआ है। इट इज़ द रेशियो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एक रेशियो होता है किसका? द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द फेवरेबल ऑफ द अपॉन टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी का मतलब यह हो गया, इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर एक बात दिया हुआ है फेवरेबल आउटकम। ये फेवरेबल आउटकम क्या होता है और यहाँ पर मैं इसकी बात करूँगा ये पॉसिबल आउटकम क्या होता है। ये आपके सामने जो लैंग्वेज दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, इस डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी का एक आम फॉर्मूला दर्शा दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में टर्म्स क्या यूज होता है? कुछ टर्म्स में आप देखोगे कहीं इवेंट्स यूज करेगा, कहीं कहेगा लाइकली इवेंट यूज करेगा, कहीं कहेगा इम्पॉसिबल इवेंट यूज करेगा। जैसे कि आपने देखा कि ये आउटकम क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी में आपने क्वेश्चन देखा होगा, कभी डाइस के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी आपके कॉइन के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी आपके कार्ड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी ऐसा आता है कि आपके अर्न में अलग अलग कलर्स के बॉल दिए होते, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम सभी क्वेश्चन को आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक आप बने रहिएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपके सामने एक वर्ड है कि की टर्म्स इन द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द जो यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं जैसे कौन से की टर्म यूज हुआ है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़े होंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है, मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट का। जैसे एक्सपेरिमेंट होता क्या है? एनी एक्शन और प्रोसेस दैट लीड्स टू अ रिजल्ट। कह रहा है ऐसा कोई एक्शन, कोई ऐसा प्रोसेस किया जाए जिससे कोई रिजल्ट निकल के आए। जैसे एग्जाम्पल, टॉसिंग अ क्वाइन, रोलिंग अ डाई। टॉसिंग अ कॉइन एक क्या है? एक्सपेरिमेंट है। अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो देखो क्या आएगा? हेड या टेल आएगा। इसी तरीके से रोलिंग अ डाई, अगर आप एक डाइस को रोल करते हो, एक पासा को उछालते हो, इस अभी एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा। रिजल्ट क्या आ सकता है? 1 to 6 में से कोई भी आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब ऐसी क्रियाविधि जिससे क्या निकल के आए? रिजल्ट निकल के आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं अगला, आउटकम्स। जैसा भी आपने एक वर्ड पढ़ा था ऊपर कि आउटकम क्या होता है। आउटकम को हम आम भाषा में रिजल्ट भी कह सकते हैं। जैसे देखिए क्या रहा है, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब हमने पिछले कॉन्सेप्ट में एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया था, अब कह रहा है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करो जिसमें पॉसिबल रिजल्ट आए। ठीक है, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक्सपेरिमेंट किया एक डाइस को रोल करने का। डाइस को रोल करोगे तो उसमें पॉसिबल क्या आ सकता है? आउटकम्स। जैसे गेटिंग हेड और टेल्स। जैसे एग्जाम्पल दिया है, व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपके सामने दो ही अपॉर्चुनिटी आएगा,
एक आ सकता है हेड आए और एक आ सकता है क्या, टेल आए। ठीक है, दो ही संभावना हो सकता है। अगर इसी तरीके से बात करें कि अगर हम 2 डाइस को टॉस करेंगे तो क्या कंडीशन आएगा, 3 डाइस को टॉस करेंगे तो क्या कंडीशन आएगा, अगले अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब यह ऐसा क्रियाविधि जिससे कोई रिजल्ट निकल के आए। आउटकम्स का मतलब क्या होता है, अ पॉसिबल आउटकम, मतलब कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट करने से जो जो संभावना जो जो रिजल्ट आ सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो डाइस को रोल करने में आप देखो कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये हमारा हो गया डाइस का आउटकम्स। ये जो 1 to 6 आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं आउटकम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटकम्स। ये आप माइंड सेट कर लीजिएगा, ये डाइस के बारे में बात था। अब अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि और कौन सा इसमें ऐसे वर्ड है जो आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, सैंपल स्पेस। ये आप जो देख रहे हो सैंपल स्पेस वर्ड, ये आपको क्लास 11th में देखने को मिलेगा। सैंपल स्पेस को भी हम लोग आउटकम ही बोलते हैं। और जब क्लास 11th में जाओगे, एक सेट नाम का जब चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी सैंपल स्पेस की बात की जाती है। सैंपल स्पेस के वर्ड को हमेशा जो उसके कंटेंट को, उसके एलिमेंट को आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे अब कह दे कि सिक्के को टॉस करने पर जो भी डेटा, जो भी रिजल्ट, जो भी आउटकम्स आएगा, जैसे एक सिक्के को टॉस करने पर वो हेड और टेल आ सकता है, इसी हेड टेल को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब यह होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे द सेट, अब देखो दिया हो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो भी सारे आउटकम्स आते हैं ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। और इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल, फॉर टॉसिंग अ कॉइन, तो कॉइन को टॉस करने पर आपने देखा कि आपके सामने 2 ही आउटकम्स आ सकता है, हेड और टेल। इसके अलावा और कोई आउटकम्स नहीं आ सकता है। तो हम लोगों ने भी चर्चा किया प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हम लोग, संभावना बोलते हैं। फिर हम लोग चर्चा किया कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब एक ऐसी क्रियाविधि, कोई एक्टिविटी जिससे कोई रिजल्ट निकल के आए। रिजल्ट निकल के आए उसको हम रिजल्ट को बोलते हैं आउटकम। उसके बाद हम लोग पढ़ा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब सभी आउटकम्स को, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स को, मतलब सभी रिजल्ट को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। यहाँ पर जो आउटकम हो गया उसको आम भाषा में हम लोग रिजल्ट कह सकते हैं कि क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। जैसे अभी आपने सीखा कि किसी सिक्के को टॉस किया जाए तो संभावना क्या क्या हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सारे वर्ड्स को हम फोकस करेंगे। अब देखो बात आया इवेंट्स का। आपके सामने इवेंट्स दिया हुआ है। इवेंट क्या होता है, इवेंट को आम भाषा में हम कहते हैं, इवेंट को हम कहते हैं घटना। क्या बोलते हैं, घटना। पूरे क्लास 10th के आपके प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हर जगह जो बातें की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, इवेंट की बात की जाएगी। लेकिन आपको और सब बातें, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जैसे अब इवेंट क्या होता है, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, इट कंसिस्ट ऑफ 1 or more आउटकम्स। एग्जाम्पल, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। इसके बारे में बात, मतलब इवेंट का मतलब होता है जिसके बारे में कोई बात की जाए। जैसे अगर आप डाइस को उछालते हो, डाइस को टॉस करते हो, तो क्या क्या इवेंट आ सकता है, उस सारे आउटकम्स को, उस सारी चीज़ों को हम लोग इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग हेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, तो गेटिंग हेड, हेड पाया गया जब टॉस किया गया किसी सिक्के को, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है कि किसी सिक्के को जब उछाला गया तो क्या घटना घटित होगा। अब सीधी सी बात है, जब सिक्के को उछालोगे तो हवा में तो रहेगा नहीं, ज़मीन पर गिरेगा। अब ज़मीन पर गिरने के बाद ऐसा नहीं वो खड़ा रहेगा, या तो आप इस तरीके से होगा, या तो चित्त होगा, या तो पत होगा। कहने का सेंस है कि या तो हेड होगा या तो टेल होगा। ठीक है, उसी हेड टेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी इस पर बात की जाती है। तो इवेंट एक बार फिर से, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, इट कंसिस्ट ऑफ अ मोर आउटकम्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा कि गेटिंग हेड्स व्हेन टॉसिंग अ कॉइन, मतलब सिक्के को टॉस करने पर हेड पाने की क्या कंडीशन होगा, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। इसी तरीके से चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं कि आगे क्या है।
अब देखो बात हो गया फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है? इट आउटकम्स को मैंने आपको बताया, इस आउटकम्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं। रिजल्ट्स बोलने का मतलब ये हो गया, जैसे आउटकम्स, रिजल्ट दैट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एन इवेंट, ऐसा आउटकम जो उस इवेंट के कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। जैसे इफ वी वांट अ 6 ऑन अ डाइस द फेवरेबल आउटकम इज 6। अगर हम 6 पाने के बारे में सोचे, इफ यू वांट अ 6 ऑन अ डाइस, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 6 हो जाएगा। अब हमें 5 चाहिए तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 5। अगर हमको कॉइन को टॉस करना है, हमको पता चला कि हेड क्या होगा, तो जो आउटकम उसको हम हेड बोलेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल फॉर्मूला भी सीखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को, किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को, ध्यान रखिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाई, ठीक है, उसको हम लोग दर्शाते हैं किससे? पीई से। कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं, किसी भी इवेंट, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, या किसी भी इवेंट के आपके जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूले को हम लोग पी से दर्शाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NE/NS। ये पूरे चैप्टर में हम लोग इसी फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। ठीक, अलग अलग बुक में अलग अलग जगहों पे इसके बारे में अलग अलग डेटा दिया जाता है। हम प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फिर से, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको एनी बोलते हैं, और जिसके बारे में पूछा जाता है उसके टोटल केस को हम लोग क्या बोलते हैं? NS बोलते हैं, नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। NS का मतलब यह हो गया कि नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सारे सैंपल स्पेस को या टोटल आउटकम्स को, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। और जिसके बारे में पूछा जाए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हमेशा कहाँ रखा जाता है? न्यूमरेटर में रखा जाता है। इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया NE/NS। ये N जो होता है ये नंबर ऑफ टर्म्स को प्रेजेंट करता है। जैसे आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसको और भी तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अब आगे बात करें इसमें क्या होता है? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है। प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कीजिएगा, किसी भी नंबर का, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से इक्वल या बड़ा हो सकता है, या 1 से क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। इट मीन्स जैसे, ठीक, अब इवेंट क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी। कोई प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? इम्पॉसिबल हो सकता है। कुछ इवेंट क्या हो सकता है? सर्टेन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे अगर मैं डाइस में, हमको पता लगाना हो कि किसी डाइस को रोल किया गया और आपसे पूछे कि बताओ डाइस में हमको 7 लाना है, ठीक, तो आप सोचोगे यार डाइस में तो 1 to 6 होता है, आ गया क्या? 7। इसका मतलब यह हो गया कि ऐसी प्रोबेबिलिटी को, ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, या इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अब पूछ दे कि द इवेंट इज सर्टेन। जैसे मान चलो कि एक ऐसा कॉइन है जहाँ पर दोनों तरफ हेड है। अब कह दे कि इसको उछाला गया, ठीक, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताए, तो आप जान रहे हो भाई दोनों तरफ अगर हेड है तो क्या आएगा? हेड ही आएगा। ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टेन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, मतलब जिसमें आपको निश्चित दिया हो कि हाँ ये पता हो कि यही आएगा। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट। जैसे आपके सामने फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला ये दिया है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब यह होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट हैपनिंग इज। देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ध्यान देखिए इसका फॉर्मूला, इसका कंसेप्ट ये है कि PE प्लस P0E इज इक्वल टू क्या? 1। यही आपसे पूछा हुआ है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर यहाँ P0E को हमेशा PE के ऊपर बार से दर्शाते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - PE। किसी भी प्रोबेबिलिटी के, या ये कह सकते हो कि यस और नो को जोड़ने पर आपका सम क्या आना चाहिए? 1। किसी भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट के जो हैपन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, और जो नॉट इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे तो इसको क्या आएगा? हमारा 1 आ जाएगा। या द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं P0E को बोलते हैं। अब आपके सामने फॉर्मूला हो गया
कि यस और नो को जोड़ोगे आपको क्या दे देगा, 1 जोड़ दे देगा। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी के ऑल पॉसिबल और ऑल नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी को जब सम करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स पी ई प्लस पी नॉट इज इक्वल टू बाबू क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए इवेंट क्या होता है, अब देखिए सिंपल इवेंट क्या होता है, एन इवेंट विथ ओनली 1 आउटकम। ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक ही आउटकम आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल आउटकम करेंगे। जैसे रोलिंग अ डाई एंड गेटिंग अ 5, ठीक, एक डाइस को रोल किया गया, एक 5 आ गया, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट बोलते हैं। सिंपल इवेंट का मतलब यह हो गया कि जिसमें कोई एक आउटकम आए। अब देखो कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट का मतलब यह हो गया जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम है। जैसे 2 सिक्के को उछाल दो, 2 सिक्के को उछालोगे तो भाई 2 रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि एक पे हेड आए, एक पे टेल आए, हो सकता है एक पे हेडेड, दोनों पे हेडेड आ जाए, ठीक है। तो देखो गेटिंग एन इवेंट नंबर ऑन अ डाई 2, 4 और 6, मतलब एक से अधिक जो रिजल्ट आते हैं, एक से अधिक आपका आउटकम्स आते हैं, तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। इसी तरीके से देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक दूसरे से मतलब न रखने वाले। जैसे इवेंट दैट कैन नॉट अकर टुगेदर, ऐसा इवेंट जो एक साथ नहीं हो। जैसे गेटिंग हेड्स एंड टेल्स इन अ सिंगल कॉइन टॉस। अब सोचो कि किसी सिक्के को उछालोगे तो क्या कहोगे, हेड टेल दोनों आएगा, नहीं, या तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। का मतलब होता है कि अगर एक आएगा तो दूसरा नहीं आ पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ऐसे कंडीशंस को, ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट का देखो एग्जांपल, जैसे इवेंट वेयर द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट अदर। कह रहा है कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें एक इवेंट आपका अगर हो और दूसरा अगर भी अगर होता है तो उससे उसका कोई मतलब ना हो। जैसे एग्जांपल टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, किसी 2 सिक्के को बारी से उछाला जाए तो आप क्या करोगे, हो सकता है एक पे हेड आए, टेल आए, हेड अलग अलग पे आ रहा है, अलग अलग सिक्कों पे अलग अलग कंडीशंस आएगा, तो किसी का किसी से कोई मतलब नहीं है। अगले पे हेड आए चाहे टेल आए, दूसरे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स, अब सैंपल स्पेस निकालना है, हम लोग निकालेंगे। अब बात करता है देखिए एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस हम लोग पता लगाएंगे कि भाई टॉसिंग अ कॉइन पूछा है, सैंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। तो हम लोग सैंपल्स की बात करेंगे कि सैंपल स्पेस होता क्या है, ठीक है। सैंपल स्पेस आपने देखा कि सैंपल स्पेस को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। किसी भी सिक्के को टॉस करोगे तो आप देखोगे क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। तो अभी आपने सीखा कि प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है NE अपॉन क्या होता है, NS होता है। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, NE अपॉन NS होता है। अब पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, किसी भी एक सिक्के को उछालने पर अब ये बताओ कि हेड कितनी बार आया है। जिसके बारे में पूछा जाता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो इसमें देखो NE हेड के बारे में पूछा है, तो हेड कितना आ गया, 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जब किसी सिक्के को उछालोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आया, 1, 2। NS कितना हो गया, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी में जिसके बारे में पूछा जाता है उसके आउटकम्स को न्यूमरेटर में लिखते हैं और टोटल आउटकम्स को डिनोमिनेटर लिखते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत ईजी होता है, चंद मिनटों में आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब जैसे अगर मैं पूछूँ कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालोगे तो देखो टेल कितनी बार आएगा, एक सिक्के को उछालने पर एक बार आएगा। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो यही फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। एक भी और ध्यान देना कि सभी प्रोबेबिलिटी के आउटकम का सम, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाला और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाला, इनका जो सम होता है ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अभी आपने पढ़ा था कि PE प्लस P0E इज इक्वल टू क्या सीखा आपने, 1। कि अब इसको समझो, कह दे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे PE, कह देगा हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P0E।
नॉट का मतलब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ये आने की प्रोबेबिलिटी, ये यस की प्रोबेबिलिटी है, ये नो की प्रोबेबिलिटी है, सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा 1। देखो प्रूफ हो गया ना कि प्रोबेबिलिटी में PE प्लस P नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब कह दे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी आपने निकाला 1/2, जब जोड़ोगे तो 2/2, कट के कितना आ गया 1। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी को जब जोड़ोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। PE प्लस P नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप हेड और टेल लाने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। और ये जो फॉर्मूला आपने सीखा ये पूरे चैप्टर का रामबाण फॉर्मूला है। आइए हम लोग कुछ इसी तरीके से आगे अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि भाई डाइस को रोल किया जाए। अब देखो भाई जब किसी डाइस को रोल करोगे तो देखो सैंपल स्पेस आएगा क्या 1 1 2 3 4 5 6। किसी भी डाइस को रोल करोगे तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो किसी भी डाइस को रोल करने पर आप देखो कि क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अब वो किसके बारे में पूछा है कि भाई 4 आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो इसको बोलते हैं एनी, जिसके बारे में पूछा गया 4। अब बताओ 4 कितनी बार आया है, नंबर ऑफ टर्म। तो 4 कितनी बार आया है, एक बार आया है। और NS टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, आउटकम्स 6। तो ये हो गया कि भाई 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा 1/6 हो जाएगा। अब कह दे 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। अब 4 को नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 4 आपका केवल एक बार आएगा, बाकी 1 2 3 4 5 बार नहीं आएगा। तो देखो कितना होगा 5/6। अभी आपने सीखा कि यस की प्रोबेबिलिटी और नो की प्रोबेबिलिटी को सम करोगे तो देखो हमेशा क्या आना चाहिए 1। यहाँ कह रहा है 4 आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 4 नहीं आएगा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 5 कंडीशंस हो गए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला होता है कि PE इज इक्वल टू, आपने सीखा इसका जो फॉर्मूला होता है NE अपॉन क्या होता है NS। इसका मतलब जिसके बारे में पूछा जाए उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और जिसके बारे में पूछा गया उसके टोटल इवेंट को, टोटल आउटकम्स को हमेशा कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल आपको क्या सिखाता है। अब कह दे कि ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक। किसी डेक मतलब ताश के गड्डी में से कोई कार्ड निकालना। ठीक है, अब हम पहले कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, टोटल कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्ड्स होता कितना है, आइए एक छोटा एग्जांपल समझते हैं। तो ताश के गड्डी में टोटल 52 कार्ड होता है। इस 52 कार्ड में 2 वेराइटीज़ होती है। इस वेराइटी को ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, कार्ड्स को एक बार देख लीजिएगा। 52 ताश के पत्तों में एक रेड कार्ड्स होता है और एक क्या होता है बच्चों, ब्लैक कार्ड होता है। एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। रेड में 2 प्रकार के कार्ड होते हैं। रेड में कितने प्रकार के कार्ड होते हैं, 2 प्रकार के कार्ड होते हैं। और ब्लैक में कितने प्रकार के कार्ड होते हैं, ब्लैक में भी 2 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, कार्ड होते हैं। रेड में जो 2 प्रकार कार्ड होता है उसको बारे में देख लो। एक होता है हार्ट होता है और एक होता है डायमंड होता है। ठीक, इसका शेप भी मैं बना दूं, जो हार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो डायमंड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। टोटल ताश के 52 कार्ड में से जो रेड कार्ड होते हैं वो 26 कार्ड होते हैं और जो ब्लैक कार्ड होता है वो भी हमारा कितना होता है, 26 कार्ड होता है। ठीक, अब ब्लैक में जो कार्ड होता है, एक होता है हमारा स्पेड होता है और एक होता है हमारा क्लब होता है। मैं हिंदी में भी समझाऊंगा कि ये दोनों होते क्या है। स्पेड का जो फिगर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इसका कलर जो होता है ब्लैक होता है। और जो क्लब होता है, क्लब को हिंदी में चिड़िया बोलते हैं, इस कलर का होता है। ठीक है, ब्लैक होता है। ठीक, हर्ड को हिंदी में बोलते हैं आपका पान का पत्ता। किसका पत्ता, पान का पत्ता बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं ईट, ईट का पत्ता बोलते हैं। इसको बोलते हैं हुकुम, सबसे पावरफुल इसी को माना जाता है हुकुम पत्तों में। और इसको बोलते हैं चिड़िया। हिंदी भी जानना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा आप कार्ड को सीख सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा टोटल 26 कार्ड हो गए। 26 में 13 कार्ड हर्ड के होते हैं, 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, 13 कार्ड स्पेड के होते हैं, 13 कार्ड किसके होते हैं, क्लब के होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 26 लाल, 26 काले, 13 हर्ड, 13 डायमंड, 13 स्पेड और 13 आपके क्या हो गए, क्लब हो गए। हर्ड को पान बोलते हैं, डायमंड को ईट बोलते हैं, स्पेड को हुकुम बोलते हैं और ये इसको जो आपने देखा है इसको चीनी का पत्ता बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कहानी ये है कि एक होता है इक्का,
एस, पत्ते कुछ अलग अलग होते हैं। एस का मतलब जो ऐसा कार्ड जिसमें क्या बना हो, ए बना हो। ये कितने कार्ड होते हैं हमारे, 4। फिर इसके बाद आपका आता है फेस कार्ड। क्या होता है, फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12। इस 52 पत्तों में इक्का होता है 4, फेस कार्ड होते हैं 12। फेस कार्ड में जो कार्ड होते हैं, सबसे पहला होता है गुलाम, फिर बेगम जिसको क्वीन बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं बादशाह, किंग। तो 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होते हैं और 4 क्या होते हैं, बादशाह। इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, आओ जोड़ते हैं। तो ये 12 और 4 कितने हो गए, ये 12 और 4 16 कार्ड आपके कुछ इस तरीके हो गए। अब बाकी जो कार्ड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड। कौन से कार्ड बोलते हैं, न्यूमेरिक कार्ड या नंबर कार्ड। नंबर कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 36। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेके 9 तक। कार्ड आप देखोगे 1 से करें, 2 से लेके कहाँ तक होता है, 10 तक। 2 से लेकर 10 तक होता है। ठीक है, जो कार्ड होते हैं ये आपके 36 होते हैं और ये कहाँ से 2 से लेकर के कहाँ तक होता है, 10 तक होता है, दहला तक, दुक्की से लेकर दहला तक होता है। चलिए एक बार मैं इसके बारे में फिर समझाऊँ। टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं। 52 में से 26 कार्ड रेड होता है, 26 कार्ड ब्लैक होता है। और रेड में 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं, एक हर्ट होता है और एक डायमंड होता है। हर्ट कितने होते हैं, 13 होते हैं। डायमंड कितना होता है, 13 होता है। अभी फिर ब्लैक कार्ड में क्या होता है, 13 स्पेड होते हैं, 13 हमारे क्लब होते हैं। ये फिगर देखो, उसको पहचान लो। इसको हिंदी में पान बोलते हैं, इसको ईट बोलते हैं, इसको हुकुम बोलते हैं, इसको चिड़िया बोलते हैं। टोटल 52 कार्ड में इक्का कितना होता है, 4, जिसके ऊपर ए बना होता है। फेस कार्ड गुलाम बेगम बादशाह, 4 3 12 हो गया। 12 और 4 जोड़ोगे 16। तो 52 में से 16 निकालो, बच जाएगा 36। जो 36 कार्ड होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 से लेके कहाँ तक होता है, 10। इन सभी के कितने कार्ड्स होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक, कोई भी एक कार्ड निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है, 1 अपॉन टोटल कार्ड कितने हो गए, 52 हो गया आंसर। किसी भी एक कार्ड को निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक कार्ड निकाले 1 और टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड में से कौन सा एक निकाला अगर नहीं पता, लेकिन उस एक की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक, तो ये जितना भी कंसेंट आपने देखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोबारा इस कंटेंट को आप जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हर्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने सीखा अभी कि PE इज इक्वल टू आपका क्या होगा, PE इज इक्वल टू जिसके बारे में पूछा जाए एनी और टोटल केस को क्या लिखते हैं, NS। अब यहाँ पर पूछा है कि हर्ट, सबसे पहले बात करेंगे भाई प्रोबेबिलिटी के ताश के पत्ती में हर्ट कितने होते हैं। तो अभी आपने सीखा कि जो हर्ट होता है वो कितना होता है, 13 होता है। तो हर्ट के बारे में पूछा है और टास्क की गड्डी में ये जो हर्ट हो गया इसको हम लोग डिपेंड करेंगे किससे, 13 से एनी से प्रेजेंट करेंगे। और टास्क की गड्डी में आप पढ़े होंगे, अभी आपने सीखा कि टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। तो बस हर्ट पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 13/52। इसको काटोगे कितना आ गया, 1/4। ठीक है, पूछा है हर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर्ट पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले आप सोचोगे यार ताश के पत्ती में हर्ट होते कितने हैं, 13 हर्ट होते हैं और टोटल कितना होता है, 12। जिसके बारे में पूछा जाए उसके नंबर ऑफ इवेंट को, आउटकम्स को न्यूमरेटर में लिखा जाता है जिसको एनी बोला जाता है। और जिसके बारे में पूछा गया उसके टोटल कंडीशंस को, ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52, उसको हम लोग बोलते हैं NS। ठीक, तो आपके हर्ट के बारे में पूछा गया, हर्ट टोटल 13 है, ताश की गड्डी टोटल 52 है। तो 13 में 52 को जब डिवाइड करोगे तो हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम लोग इसके बारे में ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे, सारे प्रैक्टिस, ढेर सारे क्वेश्चन, सैकड़ों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बस आप बने रहिएगा। अब कुछ नोट्स के बारे में बात कर ले, इंपॉर्टेंट नोट्स। कह रहा है प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज अ नंबर बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ध्यान देना 0 से बड़ा और 1 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यही कहना चाह रहा था। ठीक है, अब देखो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। अभी आपने सीखा था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो थी, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/2 था। टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी थी ये भी 1/2 था।
और जब आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को अभी हम लोगों ने जोड़ा था, तो देखो उसका रिजल्ट क्या आ गया, 1/2, और 1/2 को जोड़ोगे तो देखोगे 2/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यही कहना चाह रहा है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के सभी प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी को लिखोगे कैसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इज इक्वल टू क्या होता है, 1। सभी घटनाओं के प्रोबेबिलिटी को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए, फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑलवेज आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड द फेवरेबल आउटकम्स क्लियरली। देखिए कुछ कंडीशन दिया है, जैसा इसमें समझाने बारे में बात करते हैं। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि कभी भी किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना हो, किसी भी नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो आपको पता लगाना है फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। जब ये निकाल लोगे तो PE इज इक्वल टू NE/NS। इस पूरे चैप्टर का ये रामबाण फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑलवेज आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये निकालो, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये निकाल दीजिए। ये अगर ये दोनों निकाल दिए, जिसके बारे में पूछा जाता है इसको NE बोलते हैं, उसके टोटल के इसको क्या बोलते हैं, NS बोलते हैं। इसी फॉर्मूले का यूज करना है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए यही दिया हुआ है, द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ऑफ इवेंट E रिटन एज PE। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट को हम लोग क्या प्रेजेंट करेंगे, PE से प्रेजेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला भी आपने सीखा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब PE इज इक्वल टू NE/NS। बार बार उसी शब्दों को घुमा फिरा के पूछ रहा है, बस आप ध्यान दो, जिसके बारे में पूछा जाए उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग इसको रख देते हैं। अब देखो क्लास 9th में आपने क्या सीखा था, इन क्लास 9th वी आइडेंटिफाई द एक्सपेरिमेंटल और इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी PE ऑफ एन इवेंट एज। क्लास 9th में आपने क्या सीखा था, PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब कह रहा है कि उस ट्रायल के बारे में जिसमें कोई इवेंट घटित हुआ और उसके टोटल ट्रायल के बारे में आपसे पूछ रहा है। कुल मिलाकर के वही फॉर्मूला हो गया कि PE इज इक्वल टू NE/NS। पूरे चैप्टर में हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे PE इज इक्वल टू NE/NS को ही लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लोग अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए अब हम सारे एग्जाम्पल को देखेंगे, इस एग्जाम्पल को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए बात करते हैं। जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस। किसी एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भाई, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पता लगाना है, तो हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को क्या प्रेजेंट करेंगे, PH। इसी तरीके से दूसरे में पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, तो इसको हमको लोग किससे प्रेजेंट करेंगे, PT से प्रेजेंट करेंगे। अब आप देखो हमें दो चीज़ चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए। इसी तरीके से फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल आउटकम्स निकालना है, अब जैसे आपसे इसमें पूछा है कि बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सीधी सी बात है किसी भी कॉइन को आप टॉस करोगे तो दो ही केस हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल नंबर ऑफ केस कितने बन गए, 2 केसेस बन गए। तो अब हेड कितनी बार है, एक बार है, तो हेड एक बार आएगा, टोटल कितना हो गया 2। तो आप पढ़े हो कि PE बराबर NE/ क्या होता है, NS होता है। तो बस आपको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 1/2। इसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो अब टेल कितनी बार आता है, सिक्के को उछालने पर एक बार टेल आएगा। टोटल क्या क्या आ सकता है, 1 और 2 आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। कितने केस हो गए आपके, ये इसको हम लोग 1 से लिख देंगे, ठीक है। ये आपका 1 है, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगा क्या, 1/2। अभी आपने ऊपर सीखा था हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2। टोटल नंबर ऑफ केस 2 बने, हेड एक बार 1/2, टेल एक बार 1/2। अभी हम लोग 3-3 सिक्के को उछालेंगे तो भी देखा जाएगा उसके कंडीशंस को, ठीक है। आइए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है अ बैग कंटेन a red ball, a blue ball and a yellow ball, all the balls being of same size। कह रहा है सभी बॉल सेम साइज के हैं।
कृतिका टेक्स आउट अ बॉल, एक बॉल निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब 3 टाइप के बॉल रखे, कोई एक बॉल उठा ली, तो पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट द येलो बॉल। येलो बॉल के बारे में पूछा है, तो हम येलो बॉल को हम दर्शा सकते हैं पी वाई बराबर व्हाट। तो हम देखेंगे भाई येलो बॉल के बारे में पूछा है और आपको बस यही 2 निकालना है, बस ये 2 चीज़ आप ढूंढना शुरू करो। तो सबसे पहले देखो कि भाई बॉल है कितने। अ बैग कंटेन एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, तो टोटल हमारे पास कितने बॉल हो गए? 3 बॉल। टोटल आउटकम कितना हो गया? 3। अब आपसे पूछा है कि भाई येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो येलो बॉल है कितना? 1 येलो बॉल है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? अब निकालोगे येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या होगा? 1/3। ठीक, येलो बॉल है कितना? 1 है, टोटल बॉल कितने हैं? 3 है, तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, चंद सेकंड में, चंद मिनट में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए और आपको बस 3 चीज़ निकाल लेना चाहिए, एनी निकालना चाहिए, एनएस निकालना चाहिए। एक बार फिर से, जिसके बारे में पूछा जाता है उसके आउटकम्स को न्यूमरेटर लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम को हम लोग कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में लिखते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे अब रेड बॉल का पूछा है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर वही बात हो गया, पी रेड। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 रेड बॉल है, कितने में से? 3 में से। अभी आपने क्वेश्चन सीखा था कि 1 येलो है, 1 रेड है, 1 आपका अदर कलर का है। ठीक, तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। फिर कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि 1 ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, फिर वही कहानी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी पी भी लिख सकते हो, कितना होगा? 1/3। पी येलो कितना आया था? 1/3। पी रेड कितना आया था? 1/3। और आपने भी पढ़ा कि सभी के आउटकम्स के सम को प्रोबेबिलिटी में जब जोड़ने पर हमेशा याद कीजिएगा, आपने सीखा था क्या आएगा? 1 आएगा। कुछ एडवांस सीख लो, ये होना चाहिए। सभी पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को सम करने पर 1 आना चाहिए। चेक करते हैं भाई, पी भी कितना है? 1/3। पी वाई 1/3। पी आर 1/3। जब जोड़ोगे 3/3, काटोगे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, कह रहा है कि किसी एक डाइस को एक बार उछाला गया, तो जब भी डाइस को उछालोगे तो कंडीशन देखो, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस जो बनेगा बाबू लोग 1। किसी भी डाइस को जब टॉस करोगे, तो जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा, एनएस बनेगा, वो 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने केस बन गए? 6 केस बन गए। कभी भी आपका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आया तो एनी और एनएस निकालो। कह रहा है भाई डाइस को टॉस करना है, तो डाइस को जब टॉस करें तो हम पहले ये सोचें भाई टोटल क्या क्या आ सकता है? 1 to 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 6। अब हम पता लगाएंगे एनी। क्या पूछा है? पूछा है कि द नंबर ग्रेटर देन 4, तो देखो 4 से बड़ा कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो एनी कितना हो गया? 2। अब पी निकालना है, तो आप देखोगे 2/6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बहुत इजी होता है, चंद सेकंड चंद मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन को रीड करने आना चाहिए, तो आपको समझने आना चाहिए कि पूछा क्या है। पूछा है कि भाई 4 से ज़्यादा बड़े नंबर को पाने की प्रोबेबिलिटी, तो डाइस में 4 से बड़ा कौन कौन है? 5 और 6, 2 बंदे हैं, टोटल 6 में से 2/6 हो गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू? लेस देन और इक्वल टू का मतलब कह रहा है कि 4 से छोटा या बराबर, तो 4 से छोटा या बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, P इज इक्वल टू टोटल कितने केस बने? 4, कितने में से? 6 में से। आंसर कितना हो गया? 2/3। देख रहे हैं कितना ईजी है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग 1 by 1 सीखेंगे। कह रहा है इन जनरल इट इज ट्रू दैट फॉर एन इवेंट PE, हाँ ठीक है, देखो ये दिया है PE इक्वल टू P0E होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट है। इन जनरल इट इज ट्रू दैट फॉर इवेंट PE इज इक्वल टू 1 - P0E, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8, 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी का जो आउटकम आता है वो क्या आता है?
0। कभी भी इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी पूछे, आप सोचोगे डाइस में होता है 6, आपसे 8 के बारे में पूछा है, तो अब क्या 8 आ सकता है? संभव ही नहीं है। तो क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो अभी आपने सीखा कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो देखो जो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0। ऐसे प्रोबेबिलिटी को इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस? ये बताओ 7 से छोटा पाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या क्या 7 से छोटा क्या क्या हो सकता है डाइस में? कितने केस बने? 6। कह रहा है 7 से छोटा कितने लोग हो सकते हैं? 6 लोग। और डाइस में टोटल होता कितना है? 6 में 6 का भाग दिया कितना हो गया? 1। तो यहाँ ये सिखाया जा रहा है कि किसी भी डाइस का जो आउटकम्स होता है वो 0 से बड़ा और 1 से क्या होता है? छोटा होता है, बराबर होता है। तो देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी 0 आ गया और यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 1 हो गया। ये 2 एग्जाम्पल आपको सिखाने के लिए दिया था। देखो प्रोबेबिलिटी में 8 नहीं आ सकता। अब कह रहा है 7 से छोटा, 7 से छोटा हम सोचेंगे तो 7 से छोटा कितने लोग हो सकते हैं? 6। और डाइस में टोटल 6 नंबर होता ही है। NA भी 6 आ गया, NS भी 6 आ गया। 6 में 6 का डिवाइड करोगे कितना आएगा हमारा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये सीखना है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो आउटकम्स होता है 0 से बड़ा, 1 से छोटा होता है। ये आपको ये सिखाना चाह रहा था। देखिए दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं। कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड विल। इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो हम मान लेते हैं कि S होने की प्रोबेबिलिटी को हम PA लिख दें और S न होने की प्रोबेबिलिटी को हम PA नॉट लिख दें। ठीक है, अब ये बताओ, आपने सीखा था कि आपके कार्ड वाले क्वेश्चन में इक्का होता कितना है? तो इक्का कितना होता है बाबू? 4 होता है। कितने पत्तों में? टोटल 52 पत्तों में। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/13। तो इक्का पाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारा कितना हो जाएगा? PA, इसको 1/13 बोलेंगे। अब आपसे पूछा कि इक्का नहीं पाने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको क्या करना है? 1 में से PA को घटा देना है। 9 पूछेगा तो यस को घटा दो। तो ये बताओ 1 में से 1/13 जब घटाओगे तो 13 माइनस 1/13 करोगे कितना आ गया? 12/13। ठीक है, और दूसरे तरीके से देखते हैं। अब सोचो कि भाई इक्का के बारे में पूछा है, इक्का होता कितना है? ये याद होना चाहिए। कितना इक्का होता है? 4। टोटल कितने पत्ते होते दिया हुआ है? 52। भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 होगी। मतलब यह हो गया कि 13 बार में से एक बार इक्का आएगा। अब पूछा इक्का न आने की प्रोबेबिलिटी, तो 13 बार में से अगर एक बार आएगा तो 13 बार में से 12 बार इक्का नहीं आएगा। अभी आपने पढ़ा कि यस और नो को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अभी आपने इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में सीखा था कि PE प्लस P0E इज इक्वल टू क्या? 1। ठीक है, ये हमारा कंडीशंस हो गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या सिखाता है? एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 देखिए, 2 प्लेयर्स, उनका नाम संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। रंगीता और रेशमा टेनिस मैच खेल रही हैं। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। कह रहा संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है और आपसे पूछा है कि बताइए रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अभी आपने पढ़ा है कि भाई सभी प्रोबेबिलिटी के सम का जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक, कह रहा है कि भाई हमें दिया हुआ है कि आपका कहाँ? संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो अब क्या करो, संगीता की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा नहीं पता इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा निकालना है तो 1 माइनस 0.62 करोगे तो 0.38 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये सारी चीज़ को फॉर्मूले को याद करना है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखा।
इवेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है, एनी क्या होता है, एनएस क्या होता है, पी का फॉर्मूला क्या होता है, यस या नो वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सभी प्रोबेबिलिटी का सम होता कितना है, टोटल 1 होता है। इस कहानी में कितने लोग हैं, 2। संगीता की प्रोबेबिलिटी और रश्मि, जो आपका सेकंड नाम क्या था, रेशमा, संगीता और रेशमा की प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे तो 1 आएगा। संगीता का प्रोबेबिलिटी दिया और रेशमा पूछेगा तो 1 से घटा दीजिए, यस देकर नो पूछे, नो देकर यस पूछे, 1 में से घटा दीजिए। ठीक है, वही कहानी है। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल आपके सामने क्या आता है, फिर वही कहानी। कह रहा है कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज द सेम बर्थडे इग्नोरिंग लीप ईयर को इग्नोर करके। अब बताओ, ठीक है, अब डिफरेंट बर्थडेज, ठीक, एंड द सेम बर्थडे। अब ये बताओ, डिफरेंट बर्थडे होने का मतलब ये है कि अलग अलग बर्थडे। अब हम सविता निकालेंगे भाई, 365 दिन में एक बार आएगा सविता का बर्थडे, ठीक है, किसी एक दिन रहा होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हमारा हमीदा का निकालना है PH, उसका भी कोई एक दिन रहा होगा, कितने दिन में से, 365 दिन में से। ठीक है, यही पूछा है। सेम बर्थडे दोनों का, फिर अगर सेम बर्थडे मान लो एक ही दिन हो तो सेम बर्थडे के दिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1/365, दोनों का आंसर वही आएगा। ठीक है, डिफरेंट बर्थडे 1/365। अब सपोज करो, ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, तो इसको मैं छोटा कर दूं। चलिए अब बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया क्या है, देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास 10th इन अ स्कूल होम 25 आर गर्ल्स 15 आर बॉयज़। टोटल हमने देखा, इस कहानी में सबसे पहले रीड किया जाता है, कंटेंट दिया क्या है, टोटल 40 है, जिसमें से गर्ल्स 25 है, बॉयज़ कितने हैं, 15 है। द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन द सेपरेट कार्ड। रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर प्रेजेंट, आपको टीचर को चूज़ करना है। टीचर ने क्या किया, सभी बच्चों का अलग अलग कार्ड पे नाम लिख दिया। ठीक है, देन सी पुट कार्ड इन अ बैग। सभी कार्ड्स के नाम को उन्होंने क्या कर दिया, बैग में डाल दिया। स्टीयर्स देम थ्रोली, स्टीयर्स का मतलब होता है सबको मिला दिया, बैग में डाल के पूरा मिला दिया। देन सी ड्रॉ 1 कार्ड फ्रॉम द बैग। एक कार्ड निकाला, हो सकता है उसमें बॉयज़ जीत जाए, हो सकता है गर्ल्स जीत जाए। पूछा है कि बताइए बॉय के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय निकालना हो तो देखो भाई, बॉय है कितने, 15, कितने में से, 40। ठीक, अगर सेकंड पूछे कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स निकालना है तो देखो गर्ल्स हैं कितनी, 25, कितने में से, 40 में से। हो गया आंसर। बॉयज़ के बारे में पूछा है, बॉयज़ का नंबर अपॉन टोटल नंबर। गर्ल्स का पूछा है, गर्ल्स का नंबर अपॉन टोटल नंबर। इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 3 जा 50, 5 8 जा, ठीक है, ये 5 5 जा 5 8 जा हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो देखोगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा था, सोल्यूशन बहुत इजी है, बस आपको रीड करने आना चाहिए और आपको एनी पता लगाने आना चाहिए, एनएस पता लगाने आना चाहिए, और एक बेसिक फॉर्मूला P = NE/NS आपको निकालने आना चाहिए। ये बस इस पूरे चैप्टर में आपको यही काम करना है, जितने भी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे आपको सारा यही काम करना है। चलिए, ये था एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8, तो इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या सिखाएगा, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। कह रहा है कि भाई हम पता लगाएं टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना हो गया, 3 2 4, कितने मार्बल्स हो गए भाई, 4, 9 हो गया। ठीक, आपको दिया है ब्लू कितना है, 3, वाइट कितना है, 2, रेड कितना है, 4। अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। जैसे आपसे पूछा है पहला, ठीक है, फर्स्ट, आपसे फर्स्ट पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितना होगा, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितना हो सकता है, थर्ड आपसे पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना होगा।
एकदम ईजी होता है। अब आप देखो वाइट के बारे में पूछे तो वाइट है कितना 2, कितने में से 9 में से 2/9 हो गया। प्रोबेबिलिटी अब आपसे पूछे ब्लू कितना है, ब्लू कितना है 3, कितने में से 9, उसको काटोगे 1/3 हो गया। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पूछे, रेड कितना है 4, कितने में से 9 में से, तो ये कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीका है। तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है और आपको NE/NS निकालने आ गया, चैप्टर आपका तैयार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत हेल्प करेगा आपको। आइए हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए 9 क्या कह रहा है, हरप्रीत के बारे में कहानी है। कह रहा है हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट क्वाइंस, ध्यान देखना 2 डिफरेंट क्वाइंस, हरप्रीत 2 अलग अलग सिक्कों को उछालता है साइमल्टेनियसली से 1 रुपीज़, एक का सिक्का और 2 का सिक्का उछालता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कभी भी 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो जो उसका सैंपल स्पेस आएगा, देखो हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, हो सकता है कि एक पर हेड आए एक पर टेल आए, हो सकता है कि एक पर टेल आए हेड आए, हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो देखो भाई टोटल केस कितना बन गया NS 4। कभी भी 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए या सिक्के को एक साथ उछालने की जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना, नंबर ऑफ कॉइन 2n होता है। एक सिक्के को उछालोगे 1 कॉइन, एक सिक्के को उछालोगे तो टोटल 2 कितने केस बनेंगे 2। अगर 2 कॉइन को एक साथ उछालोगे तो 2 कितने केस बनेंगे 4। अगर 3 कॉइन को एक साथ उछालोगे तो 2 कितने केस बनेंगे 8। ये जो पूरा है ये आपका क्या है NS, टोटल नंबर ऑफ केस है। कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड आए और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखो कम से कम एक या एक से ज़्यादा पाने की प्रोबेबिलिटी, एक ही हेड यहाँ पर है, एक हेड यहाँ पर है और एक से ज़्यादा क्या है, एटलीस्ट का मतलब यह होता है एक या एक से ज़्यादा, एक 2 बार है और एक से ज़्यादा कितनी बार है 3 बार है। तो आप देखो कि एनी एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कितने केस आ गए 3। NS अभी आपने सीखा कितना हो गया 4, इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितना आएगा 3/4। देखो सब आपके सामने, कुछ नया आपने सीखा कि किसी भी सिक्के को n बार टॉस किया जाए तो 2n टोटल नंबर ऑफ केस बनते हैं। और इसमें आपने सैंपल स्पेस भी निकालना सीखा कि भाई जब भी 2 सिक्के को एक साथ उछालोगे तो क्या आ सकता है, हो सकता है एक पे हेड आए दूसरे पे हेड आए, हो सकता है एक पे टेल आए दूसरे पे टेल आए, हो सकता है एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, हो सकता है एक पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। तो कुल कितने केस बने 4। कह रहा है कम से कम एक हेड पाने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक हेड का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा हेड। तो एक या एक से ज़्यादा हेड देखो कितनी बार है 3 बार है। तो टोटल कितना हो गया हमारा 3, NS 3 हो गया, NE 3 हो गया, NS 4 हो गया। तो देखो 3/4 हो गया। इस कॉन्सेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो कंटेंट आप देख रहे हो इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, म्यूजिकल चेयर गेम आपने देखा होगा कि गेम में कुछ लोग राउंड चेयर के घूमते रहते हैं और जैसे म्यूजिक ऑफ होता है लोग बैठ जाते हैं, एक बंदा जो नहीं बैठ पाता वो हार जाता है। इसे अंत तक जो एक चेयर बचता है, जो एक बंदा बैठ जाता है वो विनर हो जाता है। कह रहा है कि चेयर गेम में द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विदिन 2 मिनट। कह रहा है कि जो म्यूजिक बजाने वाला है उसको यह एडवाइस दिया गया कि 2 मिनट के अंदर कभी भी बंद कर सकते हो। ठीक है, कितने मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर। आफ्टर सी स्टार्ट्स प्लेइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। लो कह रहा है कि पहले ही हाफ मिनट में बंद कर दिया गया, फर्स्ट हाफ मिनट के बारे में पूछा है। तो आप पढ़ो कि हाफ मिनट को क्या लिखते हैं 1/2। NS कितने मिनट की घटना है 2 मिनट की घटना है। पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ मिनट के बारे में पूछा है, हाफ मिनट को 1/2 से प्रेजेंट कर दो। कितने मिनट की बात हो रही है 2 मिनट के अंदर प्रेजेंट करना है। NE 1/2, NS 2। तो देखो फॉर्मूला 1/2 से जब 2 का भाग दोगे तो 1/2 × 2 हो जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा 1/4 हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो कितना ईजी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बजाने के लिए दिया गया था कि 2 मिनट के अंदर कभी भी आप इसको रोक सकते हो म्यूजिक को। उस बंदी ने क्या किया, आधे मिनट के अंदर ही बंद कर दिया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आधा मिनट कहा गया था 2 मिनट के लिए, आधा में जब 2 का भाग दोगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10। आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल आपको क्या सिखाता है। 11, चलो कार्टून में दिया हुआ है,
अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट एंड 80, उस 100 शर्ट में 8 अच्छे हैं, 8 में माइनर खराबी है, 4 में मेजर खराबी है। तो सारे बातों को लिखा जाता है, सारे बातों को लिखा जाता है। तो देखो भाई टोटल कितने हैं 100, माइनर 8, मेजर 4, गुड 88, सबको जोड़ोगे 100 आएगा। पूछा है जिमी अ ट्रेडर, जिमी एक व्यापारी है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। जिमी क्या करेगी, हमको जो अच्छा है वही चाहिए। सुजाता कह रही है, सुजाता एंड अनादर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। कह रहा उस बाकी सुजाता और बाकी जो ट्रेडर है वो उसको रिजेक्ट करते हैं जिसमें मेजर डिफेक्ट हो। इसका मतलब यह हो गया कि वो लोग गुड को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और माइनर को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन किसको रिजेक्ट कर सकते हैं, मेजर डिफेक्ट को यूज कर सकते हैं। अब कह रहा है कोई एक शर्ट निकाला गया रैंडमली पूरे 100 में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी दैट पूछा है पहला, इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। अब देखो जिमी के बारे में, जिमी को चाहिए बढ़िया, बढ़िया है कितना 88, कितने में से 100 में से। तो जिमी की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जिमी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 88 अपॉन कितना 100 में से। कलर विजिबल हो सकता है आपको, ठीक है। चलिए जिमी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, उसको गुड चाहिए 88 में से कितना 100। और कह रहा है सुजाता, सुजाता को ध्यान देखिएगा, सुजाता के बारे में बात करते हैं। सुजाता का देखिएगा, सुजाता कह रही है कि भाई उसको माइनर चलेगा लेकिन मेजर नहीं चलेगा। तो 88 अच्छा ले सकती है, 8 माइनर ले सकती है। तो 88 और 8 कितना हो गया, टोटल जोड़ोगे 96 हो जाएगा। इसका मतलब पूछे कि सुजाता की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सुजाता की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होगा तो सुजाता के पास 96 कंडीशन से लेने के कितने में से 100 में से। ये हो गया सुजाता की प्रोबेबिलिटी। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में आपको रीड करनी है। आपकी रीडिंग स्किल अगर अच्छी है तो क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, बहुत ईजी होता है, चंद सेकंडों में सॉल्व होता है। जैसे अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 डाइस, कितने डाइस 2 डाइस, एक ब्लू है और एक ग्रे है, इसको टॉस किया गया, ठीक है। एट द सेम टाइम राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब 2 डाइस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब भी 2 डाइस को उछाला जाए तो देखो ध्यान देखिएगा, कंडीशन देखिएगा। अगर कभी भी डाइस के बारे में बात करें तो इसका टोटल नंबर ऑफ केस होता है 6 की पावर n। अगर हम एक डाइस को उछालेंगे तो टोटल कितने केस आएंगे, 1 से लेके 6 तक आएगा। अगर 2 डाइस को टॉस किया जाए, रोल किया जाए तो 6 के पावर 2 कुल कितने केस बनेंगे, 36 केस बनेंगे। आइए 36 केस के बारे में बात करते हैं। पूछा टोटल केस को लिखो। तो ये बताओ 36 केस में हो सकता है कि भाई 1-1 आए, हो सकता है 1-2 आए, हो सकता है 1-3 आए, पहले 1 को लेकर चलेंगे, हो सकता है 1-4 आए, हो सकता है 1-5 आए, हो सकता है 1-6 आए, ठीक है। हो सकता है 2-1 आ जाए, हो सकता है 2-2 आ जाए, हो सकता है 2-3 आ जाए, हो सकता है 2-4 आ जाए, ऐसे लिखा जाता है। हो सकता है 2-5 आ जाए, हो सकता है 2-6 आ जाए। देखो हम सारे केस को लिखते हैं। इसी तरीके से हो सकता है 3-1 आ जाए, ऐसे ही पूरा लेके चलोगे कहाँ तक 3-6 तक। 4-1 आ जाए, हो सकता है 4-6 तक लेके चलोगे। 5-1 आ जाए, इसको लेके चलोगे कहाँ तक 5-6 तक लेके चलोगे। हो सकता है 6-1 आ जाए, इसको लेके चलोगे कितना 6-6 तक। तो टोटल नंबर ऑफ केस अब निकालोगे कितने केस आएंगे 36। तो आपने सीखा था कि अगर कॉइन वाला था तो उसका टोटल नंबर ऑफ केस का फॉर्मूला था 2 के पावर n। अगर डाइस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको याद कर लेना क्या होगा, 6 के पावर n हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कॉइन का टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, और जो डाइस का होता है वो 6 के पावर n होता है। एक डाइस को टॉस करोगे तो 6 केस बनेगा, 2 डाइस को टॉस करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 केस बनेगा। अगर आप 3 डाइस को टॉस करोगे, रोल करोगे तो 6 का क्यूब 216 केसेस बनेंगे। सोचिए ये सारे केसेस बनेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कि अब आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन है क्या। चलिए, कह रहा है कि दोनों डाइस का जो सम है 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सम हम देखेंगे डाइस में 8 आता कैसे है, हम पहले इसका पता लगाएंगे। भाई डाइस में 2 बार उछाला गया तो 8 दोनों को जोड़ने पे आएगा कैसे। हो सकता है कि एक पर 2 आए तो दूसरे पे 6 आ सकता है, हो सकता है एक पे 6 आए तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, हो सकता है एक पे 5 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, हो सकता है एक पे 3 आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए, हो सकता है दोनों पे क्या आ जाए 4 आ जाए, और कोई कंडीशन नहीं है। अब ये मत कह देना कि सर 7 और 1 भी तो हो सकता है। आप देखो कि 7 1 नहीं हो सकता क्योंकि डाइस में 7 नहीं होता। किसी भी 2 डाइस को उछालने पर कह रहा है टोटल सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखो भाई 8 आएगा कैसे, हो सकता है एक पर 2 6 हो या हो सकता है 6 2 हो, देखो जोड़ोगे 8 आएगा। हो सकता है 5 3 हो 3 5 हो सकता है 4 4 हो। तो देखो गिनो 1 2 3 4 5। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल केस है 8 आने की कंडीशंस कितने हैं, 5। कितने में से, अभी आपने सीखा 36 में से। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कितनी हो जाएगी, 5/36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/5/36 हो जाएगा। देखिए 8 आने की प्रोबेबिलिटी। अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई 13 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो 13, अच्छा बताओ डाइस में 13 आएगा कैसे। और इसको लोग बनाते हैं, 13 लाएंगे कैसे। अब 13 जोड़ने के तरीके कितने हैं, क्या 1 12, क्या डाइस में 12 आता है, नहीं। 2 11, देखो डाइस में 11 भी नहीं आता। 3 10, डाइस में 10 नहीं आता। 4 9, डाइस में 9 नहीं आता। 5 8, ये भी नहीं आता, 8 भी नहीं आता। अब देखो 7 6, ये भी नहीं आता, 7 नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या होती है, 0। भाई मैक्सिमम नंबर 6 और 6 को जोड़ोगे 12। किसी भी डाइस में 12 से बड़ा जो नंबर होता है वो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ क्या दिया है, 13। किसी भी 2 डाइस के नंबर को जोड़ने पर 13 आ ही नहीं सकता क्योंकि हाईएस्ट डिजिट 6 है। तो 6 और 6 को जोड़ोगे तो 13 नहीं आएगा, क्या आएगा, 12 आएगा। इसलिए सम हमेशा 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा, लेस देन और इक्वल टू 12। अब इसमें देखो ढेर सारे केस बनेंगे, लेस देन और इक्वल टू 12। अब देखो लेस देन और इक्वल टू 12 में ध्यान दीजिएगा, डाइस का सम हो सकता है 12 आ जाए। सभी केसेस को हम देखें, आइए केस को सीखते हैं, लंबे में सीखते हैं। हो सकता है कि डाइस का सम क्या हो जाए, 12 हो जाए। हो सकता है डाइस को जोड़ने पर हमारा 11 आ जाए। डाइस को जोड़ने पर हमारा क्या आ जाए, 10 आ जाए। डाइस को जोड़ने पर 9, डाइस को जोड़ने पर 8, डाइस को जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। डाइस को जोड़ने पर हो सकता है 6 आ जाए। 2 डाइस को जोड़ने पर 5 आ जाए। 2 डाइस को जोड़ने पर 4 आ जाए। 2 डाइस को जोड़ने पर 3 आ जाए। अब देखो 12 कैसे आएगा, 6 और 6 को जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 12। 11 कैसे आ सकता है, हो सकता है एक पे 6 5 हो, एक पे क्या हो, 5 6 हो जाए। 10 कैसे आ सकता है, हो सकता है दोनों पे 5 5 हो सकता है 6 4 हो सकता है 4 6 हो। 10 पाने के 3 केस। 9 आने की प्रोबेबिलिटी कंडीशन निकालना है। 9 कैसे आ सकता है, 5 4 4 5 6 6। 8 आने की प्रोबेबिलिटी देखो, हो सकता है एक पे 4 4, अभी आपने सीखा। हो सकता है 5 3 हो सकता है 3 5 हो सकता है 2 6 हो सकता है 6 2 हो। 7 आने की प्रोबेबिलिटी पता लगानी हो सकता है 2 5 हो सकता है 5 2 हो सकता है 3 4 हो सकता है 4 3 हो। ठीक है, और देखो 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है 6 1 हो सकता है 1 6 हो। किसी भी 2 डाइस को जोड़ने की प्रोबेबिलिटी, सारे का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, खुद से बनाइएगा। 2 डाइस को जोड़ने पे 6 कैसे कैसे आ सकता है, हो सकता है 1 5 हो सकता है 5 1 हो सकता है 2 4 हो सकता है 4 2 हो सकता है 3 3 हो। इतने हमारे नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। 5 आने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो सकता है 1 4
4 1, 3 2 2 3, ठीक है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 4 4 1 3 2 2 3, और कोई तरीका 5 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। 4 आने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है आपका 1 3 हो, 3 1 हो, ठीक है, 2 2। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है। इसी तरीके से 2 आने के टोटल केस निकालने हैं तो क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे केसेस हैं, ठीक। तो अब देखो 12 कितने तरीके से आ सकता है, एक तरीके से। ये कितने तरीके से आ सकता है, 2 तरीके से। ये 3 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये 5 तरीके से, 1 2 3 4 5 6। देखो इसके कितने तरीके हो गए हैं, 6। ये देखो 5, ये देखो 4, ये देखो 3, ये देखो 2, और ये देखो कितना हो गया, 1। तो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा था, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 9 पाने की 5 4 4 5 6 6, ठीक है। और हाँ रुको, देखो 6 3 छूट गया, 6 3 3 6। इसकी जो टोटल केस कितने में देंगे, 4। इसकी प्रोबेबिलिटी 4/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/36, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36, ये है 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, और ये हो गया 1/36। तो देखोगे एक चैन बन गया। चैन देखो 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। देखो सीखने कितना अच्छा मिला कि किसी भी 12 या 12 से छोटा नंबर का सम पाने के लिए देखो इतने केस है। इससे हमने ढेर सारे कंडीशंस को आपको सारे बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने बताया है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई क्या होता है। आपने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, तो कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये आपने सीखा था। अब देखो दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसे प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। सच इवेंट इज कॉल्ड, सॉरी, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कभी भी आउट नहीं हो पाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा था, जो संभव ही ना हो। कहते हैं कि डाइस को रोल किया गया और 8 आया है, 8 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम लोग इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। ठीक है, ऐसे प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, सर्टेन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज क्या, 1। आपने पढ़ा था कि पीई प्लस सभी प्रोबेबिलिटी के सम को जोड़ते जाइएगा तो आपका पीईएन हमेशा क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सभी एक्सपेरिमेंट के सम को जोड़ने पर हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। अभी आपने सीखा इसका आंसर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब अभी यही देख रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए यही कंडीशंस है, इसको तैयार कर लीजिएगा। रूल नंबर 5 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आज हम लोग यही सीखे हैं। अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से सीखेंगे। ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।